नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10वीं बार ली सीएम पद की शपथ। समारोह में पीएम मोदी सहित कई राज्यों के नेता रहे मौजूद। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बने डिप्टी सीएम। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में अब होगी बढ़ोतरी। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नया वेतन निर्धारण लागू करने का दिया निर्देश। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को मिलेगा ये लाभ। पटना से सोनपुर तक विशेष बस सेवा हुई शुरू। दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक होगा परिचालन। कपल्स के लिए 6,000 रुपए का विशेष पैकेज भी होगा मौजूद। शिक्षा विभाग ने जिलों को रिक्ति रोस्टर साफ करने का दिया आदेश। अपर मुख्य सचिव ने धीमी प्रगति पर जताई चिंता। एक सप्ताह में लंबित मामलों का होगा निपटारा। सीएसके ने संजू का पहला पीली जर्सी वाला वीडियो किया जारी। पीली जर्सी पहनकर संजू सैमसन हुए भावुक। ब्लॉकबस्टर ट्रेड के जरिए शामिल हुए संजू। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 10वीं बार ली सीएम पद की शपथ। पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय व विभिन्न राज्यों के नेता मौजूद रहे। चिराग पासवान ने मंच पर मांझी और नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया तो नई एनडीए सरकार में सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम बने। कुल 26 मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें जदयू के 8, भाजपा के 14, लोजपा आर के 2 तथा हम और रालोमो के एक मंत्री शामिल है। सीएम नीतीश ने संकेत दिया कि फिलहाल मंत्रिमंडल छोटा रहेगा तथा मकर संक्रांति के बाद इसका विस्तार होगा। जदयू के पुराने चेहरे और भाजपा के नए चेहरे शामिल किए गए। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन में अब होगी बढ़ोतरी। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को अब वेतन वृद्धि और वेतन संरक्षण मिलेगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने नया वेतन निर्धारण लागू करने का आदेश जारी किया है। सभी प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों की सेवा पुस्तिका और वेतन निर्धारण प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को ये लाभ मिलेगा। प्रपत्र में गलती, गलत जानकारी या देर होने पर संबंधित कर्मियों पर कार्रवाई होगी। वेतन निर्धारण प्रपत्र की 3 प्रतियां बनाई जाएंगी, जिनके आधार पर HRMS में पे एंटाइटलमेंट सेट किया जाएगा। पटना से सोनपुर तक विशेष बस सेवा हुई शुरू। पटना बिहार पर्यटन विकास निगम ने सोनपुर मेला जाने के लिए लग्जरी वाहनों की सुविधा शुरू की है, जिनका परिचालन वीरचंद पटेल पथ और दारोगा राय पथ से दोपहर 12 से शाम 7 बजे तक होगा। एसी व डबल डेकर बस, ट्रैवलर, इनोवा, विंगर और ETOS के अलग अलग किराए तय किए गए हैं। मेला परिसर के पास पर्यटक ग्राम में मिनी दरबारी और राजवाड़ी नाम के लग्जरी स्विस कॉटेज भी उपलब्ध है, जिनका किराया भारतीयों के लिए 3,000 और विदेशियों के लिए 5,000 रुपए प्रति रात है। कपल्स के लिए 6,000 रुपए का विशेष पैकेज भी है, जिसमें होटल, वाहन, गाइड और भोजन की सुविधा शामिल है। नए मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की ली शपथ। गुरुवार यानी कि आज नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद जदयू के विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार और भाजपा के मंगल पांडे व दिलीप जायसवाल सहित अन्य मंत्रियों जैसे कि लेसी सिंह, मदन सहनी, नितिन नवीन, रामकृपाल यादव, संतोष सुमन और सुनील कुमार ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह में शामिल हुए और सुबह 11 बजे पटना पहुंचकर गांधी मैदान गए। शिक्षा विभाग ने जिलों को रिक्ति रोस्टर साफ करने का दिया आदेश। बिहार शिक्षा विभाग ने जिलों को 7 दिनों के भीतर TRE 4 के लिए शिक्षकों की रिक्तियां आरक्षण रोस्टर सहित भेजने का निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने समीक्षा बैठक में रोस्टर क्लियरेंस की धीमी प्रगति पर चिंता जताई। अनुकंपा पर नियुक्ति के 1100 मामले लंबित पाए गए, जिन्हें 1 सप्ताह में निपटाने को कहा गया है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन संरक्षण व एरियर का भुगतान नवंबर में करने का निर्देश दिया गया है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 से 2024-25 तक के लंबित आवेदनों का निपटारा 22 नवंबर तक करने को कहा गया और इसके साथ ही बताया गया कि पोर्टल 30 नवंबर तक खुला है। वृद्धजन पेंशन सत्यापन में मिले 2 लाख से अधिक मृत लाभार्थी।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा बैठक में सचिव वंदना प्रेयसी ने पेंशन, मृत्यु व विवाह अनुदान की प्रगति, भौतिक सत्यापन और लक्ष्यों की समीक्षा की। वृद्धजन पेंशन के सत्यापन में 2 लाख से भी अधिक मृत लाभार्थी मिले, जिन्हें सूची से हटाने और गलत भुगतान की वसूली का निर्देश दिया गया। अब सभी पेंशन योजनाओं का सत्यापन CSC के माध्यम से होगा और जीवन प्रमाणीकरण निःशुल्क रहेगा। विभिन्न योजनाओं, निःशक्तता पेंशन, कबीर अंत्येष्टि और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लक्ष्य दिसंबर तक 50% तक पूरा करने के निर्देश दिए गए। CSC पर फिंगरप्रिंट, आइरिस व फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। भागलपुर नवगछिया 4 लेन परियोजना को मिली मंजूरी। भागलपुर जिले में नवगछिया से चौधरी डीह तक 15 किलोमीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी 4 लेन सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। दिसंबर से जमीन अधिग्रहण भी शुरू होगा और कुल लागत 400 करोड़ रुपए तक अनुमानित है। परियोजना में नया फ्लाईओवर, गोपालपुर में नया रेल ओवर ब्रिज, एयरपोर्ट के पास व्हीकल अंडरपास और 2 छोटे पुल शामिल है। यह सड़क नवगछिया 0 माइल से जिच्छो बाईपास तक बनेगी और आगे गंगा ब्रिज से जोड़ी जाएगी। 4 लेन बनने से जाम कम होगा, यात्रा आसान होगी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों व रोजगार में वृद्धि होगी। प्रयागराज एक्सप्रेस रद्द, अगले 3 महीने तक नहीं चलेगी ट्रेन। पर्व और चुनाव के बाद आनंद विहार समेत अन्य दिशाओं की ट्रेनों में भारी भीड़ बढ़ गई है। बेतिया और नरकटियागंज जैसे स्टेशनों पर यात्रियों की धक्का मुक्की भी हो रही है। सप्तक्रांति और सत्याग्रह एक्सप्रेस की अगर बात करें तो इसमें 20 दिसंबर यानी कि आज तक कोई भी बर्थ उपलब्ध नहीं था। तत्काल और प्रीमियम टिकट की लंबी प्रतीक्षा सूची थी। कई यात्री जनरल कोच में सफर कर रहे हैं तो दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई है। इसके अलावा नरकटियागंज से चलने वाली मंडुआ डीह प्रयागराज एक्सप्रेस को संभावित कोहरे के कारण 1 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों में आक्रोश है। शपथ समारोह के कारण बढ़ा दिल्ली पटना फ्लाइट का किराया। शपथ ग्रहण समारोह के कारण एनडीए समर्थक बड़ी संख्या में पटना पहुंचे, जिससे दिल्ली पटना समेत कई रूटों पर फ्लाइट में सीटें नहीं मिल रही थी। मांग बढ़ने से किराए में तेजी से उछाल आया है। बुधवार की बात करें तो मुंबई पटना फ्लाइट का किराया 21,000 से 22,500 रुपए तक था, जबकि गुरुवार की बात करें तो यह बढ़कर 23,000 से 25,900 रुपए तक हो गया। मुंबई पटना रूट पर रोज 5 जोड़ी उड़ानें चलती हैं, फिर भी सीटें उपलब्ध नहीं है और अतिथियों के स्वागत के लिए पटना एयरपोर्ट पर कला संस्कृति विभाग की टीम तैनात थी, जहां तिलक और आरती से उनका अभिनंदन किया गया। पटना यूनिवर्सिटी में अतिथि शिक्षकों के लिए 5 घंटे उपस्थिति अनिवार्य। पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय ने नया नोटिस जारी कर अतिथि शिक्षकों के लिए प्रतिदिन 5 घंटे की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। उनसे कक्षाओं के साथ साथ अन्य शैक्षणिक कार्यों में सहयोग की भी अपेक्षा की गई है। पूरे वर्ष में उन्हें केवल 12 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा, जबकि महिला अतिथि शिक्षकों को हर महीने 2 दिन का विशेष अवकाश दिया जाएगा। इसके अलावा कोई अन्य अवकाश मान्य नहीं होगा। इस नियम का अतिथि शिक्षकों ने विरोध किया है, लेकिन प्राचार्य प्रोफेसर सुहेली मेहता का कहना है कि यह नियम बिल्कुल उचित है और सभी शिक्षकों पर समान रूप से लागू होता है। पीली जर्सी पहनकर संजू सैमसन हुए भावुक। आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में ब्लॉकबस्टर ट्रेड के जरिए शामिल किया गया। सीएसके ने उनका पहला पीली जर्सी वाला वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने खुद को भाग्यशाली बताते हुए चैंपियन जैसी फीलिंग जताई। इस ट्रेड में राजस्थान को रविंद्र जडेजा और सैम करन मिले। सैमसन की 18 करोड़ रुपए वाली फी सीएसके में भी वही रही, जबकि जडेजा की फी घटकर 14 करोड़ हो गई। सैमसन 2013 से आईपीएल खेल रहे हैं और अब तक 177 मैचों में 4,704 रन, 26 अर्धशतक और 3 शतक बना चुके हैं। कोसी क्षेत्र में एनडीए को मिली बड़ी सफलता। सीमांचल, कोसी और पूर्वी बिहार के विभिन्न जिलों में एनडीए को व्यापक सफलता मिली है। सीमांचल की 24 सीटों में एनडीए ने 14 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन और एआईएमआईएम को 5-5 सीटें मिली। कोसी क्षेत्र के 17 में से 14 सीटों पर एनडीए विजयी रहा, जिसमें जदयू को सबसे अधिक 11 सीटें मिली। पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर और अन्य जिलों में भी भाजपा व जदयू का दबदबा बना रहा। महागठबंधन कई जिलों में खाता नहीं खोल सका। लोजपा ने भी पूर्वी बिहार, कोसी और सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया। पटना में होगा श्रवण कुमार पुरस्कार का वितरण। पटना स्थित महावीर मंदिर इस वर्ष फिर से श्रवण कुमार पुरस्कार प्रदान करेगा, जिसमें वृद्ध माता पिता की निस्वार्थ सेवा करने वाले बेटों और बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार वितरण 29 दिसंबर को बापू सभागार में आचार्य किशोर कुणाल की पहली पुण्यतिथि पर होगा। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए, द्वितीय 50,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपए का होगा और इसके साथ में कई सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार डाक,
ईमेल mahavirmandir@gmail.com या फिर व्हाट्सएप नंबर 9334468400 से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में अनुशंसा पत्र और माता पिता की सेवा से जुड़े प्रमाण जमा करना आवश्यक है। अंतिम तिथि 29 नवंबर है। पटना में विधायकों के लिए आलीशान नए बंगले हुए तैयार। में 18वें विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद 20 नवंबर यानी कि आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। विधायकों के लिए पटना में 243 विधानसभा संख्या के अनुसार आधुनिक सुविधाओं से लैस 246 डुप्लेक्स बंगलों बनाए गए हैं, जिनमें गेस्ट रूम, ऑफिस, पूजा कक्ष, 3 किचन और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं। हर बंगले पर लगभग 1 करोड़ रुपए तक का खर्च हुआ है। पहले विधायक अपनी पसंद से आवास चुनते थे, लेकिन इस बार विधानसभा संख्या के आधार पर ही अलॉटमेंट होगा। मनमानी रोकने के लिए बंगले के नंबर बोर्ड और दीवार पर पेंट से अंकित किए गए हैं। प्रशांत किशोर का गांधी आश्रम में मौन उपवास जारी। प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण के भितिहरवा गांधी आश्रम में 1 दिन के मौन उपवास पर बैठे हैं। हालिया चुनाव में अपेक्षित समर्थन न मिलने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने इसे आत्ममंथन और प्रायश्चित का रूप दिया है। पीके ने स्पष्ट किया कि यह राजनीतिक प्रदर्शन नहीं बल्कि जनता के प्रति जवाबदेही और 3 वर्षों के कार्यों की समीक्षा है। गांधी आश्रम का चयन प्रतीकात्मक रूप से सत्य और आत्मशुद्धि से जुड़ा है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, कई विधानसभा उम्मीदवार और कार्यकर्ता भी उपवास में शामिल है। ये उपवास जनसुराज की भविष्य की रणनीति और संवाद को नई दिशा देने का प्रयास माना जा रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, नौशाद रजा, संजीव कुमार, अंकित शर्मा, रवि मोहन वर्मा, अनवर करीम खान, कौशलेंद्र कुमार, मनोज दास, पंकज कुमार, पद्माकर चौधरी, कुंदन कुमार, नंदन कुमार, अनुराधा कुमारी, मनीष कुमार, प्रमोद कुमार, राजेश मांझी, नेहा कुमारी, दिलीप कुमार, फूलचंद कुमार, कुणाल कुमार, निधिनाथ, राकेश मिश्रा, गौतम कुमार, लव कुमार, विनोद ठाकुर, अर्जुन राम, मनीष कुमार और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में ठंड का आगमन हुआ है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।